नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल पर। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर व मार्मिक प्रसंग लेकर के आए हैं। प्रिय मित्रों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य सुनें और देखें। प्रिय मित्रों, आज हम जो आपके समक्ष प्रसंग लेकर के आए हैं वह एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। बड़े ध्यान से सुनने की कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। मित्रों, ये कहानी जो है ये शास्त्रयुक्त कहानी है, इसलिए इसको पूरी अवश्य सुने। जब तक किसी कहानी को आप पूरी नहीं सुनेंगे, अंत तक नहीं सुनेंगे, तब तक प्रिय बंधुओं कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि कहानी को पूरी और अंत तक अवश्य सुना करें। प्रिय बंधुओं, इस कहानी की चर्चा हमें शिव महापुराण में भी मिलती है, इसलिए ये कहानी बहुत ही पवित्र व पावन है। प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव कहते हैं, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान लगाकर व मन लगाकर सुनता है, उसके समस्त पापों का निवारण हो जाता है, अर्थात सभी पाप कट जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, अपार संपदा आ जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, फागुन के महीने में महाशिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की कहानी के माध्यम से महाशिवरात्रि की कथा आपके समक्ष लेकर के आए हैं। ये कहानी इतनी पावन और पवित्र है, जो भाई बंधु महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए ये कहानी बहुत ही रामबाण साबित होगी। जो भी भाई बंधु माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनके लिए ये कहानी उनको समस्त मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। प्रिय बंधुओं, जो भी भगवान महादेव का व्रत करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन सभी भाई बंधुओं व माताएं बहनों को ये कहानी एक वरदान से कम नहीं है। ये आपके जीवन में अवश्य ही एक वरदान सिद्ध होगी। यदि आपने अंत तक इस कहानी को मन लगाकर और पूरा सुन लिया तो आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। प्रिय बंधुओं, ये कहानी मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने और मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। तो प्रिय बंधुओं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपको ऐसे ही नई नई प्रेरक प्रसंग व प्रेरणादायक कहानियां लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास समस्त सुख सुविधाएं थीं और धन संपदा का अपार भंडार था, लेकिन वो कभी भी दान पुण्य धर्म के कार्य नहीं किया करते थे। उन्होंने अपने समस्त जीवन में कभी भी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। प्रिय बंधु और प्रिय बंधु, एक बात और बताते चलें, वो सेठ और सेठानी निसंतान थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। लेकिन प्रिय बंधुओं, फिर भी वे इतने कंजूस थे कि उनके दरवाजे पर यदि कोई भिखारी आ जाता तो उसको बिना भिक्षा दिए ही वापस कर दिया करते थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस जगह उस सेठ की कोठी थी उसी के समीप एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक चिड़िया रहा करती थी और उस चिड़िया ने उस पीपल के वृक्ष पर घोंसला बनाकर दो छोटे छोटे अंडे रखे थे। उन अंडों से बड़े प्यारे प्यारे से दो छोटे से बच्चे उत्पन्न हुए थे। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शक बंधुओं, वह चिड़िया प्रतिदिन नगर में जाती और दाना दुनका चुन करके अपना पेट भरती और अपने बच्चों के लिए चुंगा लेकर के आती। प्रिय बंधुओं, वह चिड़िया उस सेठ के घर पर भी जाया करती थी, लेकिन उस बेचारी को कभी भी उसके घर से एक भी अन्न का दाना प्राप्त नहीं होता था। और जब उस सेठ के घर उसे दाना दुनका नहीं मिलता तो वह चिड़िया वहां से उड़कर और आगे चली जाती। एक दिन प्रिय मित्रों, वह चिड़िया उसी सेठ की छत पर बैठी हुई थी और अपने मन में विचार करने लगती है कि इस नगर में सबसे बड़ी हवेली इस सेठ की है, फिर भी ये व्यक्ति कैसा है, किसी को दान पुण्य नहीं करता
दान के कार्य नहीं करता, और ये सेठ कभी भी किसी भिक्षुक को भी भिक्षा नहीं डालता है, और ना ही कभी मंदिर में जाकर के दान पुण्य करता है, और ना ही कभी असहाय लोगों व निर्धन लोगों की सहायता करता है, और ना ही कभी मैंने इसको पक्षियों को दाना डालते हुए देखा है। ये बड़ा ही कंजूस सेठ है। ऐसे धन दौलत से क्या फायदा? इतनी अपार संपदा पाने के बावजूद इतना कंजूस होना ये ठीक नहीं है। ऐसी धन दौलत से क्या लाभ है? प्रिय मित्रों, एक दिन वह चिड़िया उड़ करके उस सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है, तो क्या देखती है, सेठ और सेठानी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। वो सेठ की पत्नी सेठानी सेठ से कह रही थी कि नगर के लोग हमें नगर सेठ कहते हैं, हमारे पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का करेंगे क्या, क्योंकि हमारे तो कोई संतान ही नहीं है, हम तो संतानहीन है। तब सेठ सेठानी से कहता है कि हे प्रिय, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हो सकता है हमारे कर्म भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही ना हो। और वह कहता है, लगता है परमात्मा ने हमारे नसीब में पुत्र रत्न लिखा ही नहीं है, प्रयोग करने वाला ही नहीं है हमारे पास, अर्थात इस धन को खाने वाला कौन होगा? अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये तो विधाता की मर्जी है। जब तक हम जिएंगे तब तक हम इस धन का प्रयोग करेंगे। एक बात और प्रिय, पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये तो परमात्मा विधाता की लीला है। इसके आगे मनुष्य क्या कर सकता है? प्रिय दर्शक बंधुओं, सेठ और सेठानी की ये बातें सुनने के बाद वह चिड़िया उड़ करके आगे चली जाती है, और दाना पानी चुगने के बाद अपने बच्चों को चुगा लेकर के घोंसले में आ जाती है। अब प्रिय मित्रों, चिड़िया का ये नियम बन गया, वह प्रतिदिन सेठ की हवेली की मुंडेर पर बैठ जाती और सेठ और सेठानी की बातें सुना करती थी। प्रिय मित्रों, सेठ की जो पत्नी सेठानी थी वह बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, उसके दिल में दया धर्म भी था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह चिड़िया प्रतिदिन सेठ की मुंडेर पर बैठ जाती जाकर, तो वो सेठानी उस चिड़िया को देखती और सेठ से छुप छुप कर दाना डालने लगी। इस प्रकार दाना डालते डालते उन सेठानी का उस चिड़िया से प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। प्रिय बंधुओं, अब चिड़िया और सेठानी का बहुत ही प्रेम बढ़ जाता है। एक दिन चिड़िया बैठे बैठे सोचने लगती है कि सेठानी मुझे दाना चुगने को डालती हैं, और मैं वह दाना चुग करके अपना पेट भरती हूँ व अपने बच्चों को भी लाकर खिलाती हूँ। सेठानी की ऐसी दशा हमसे देखी नहीं जाती है कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। यदि उनके घर में एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। ये सब विचार करके वह चिड़िया अपने मन ही मन दुखी हो रही थी। तब वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं ताकि इन सेठानी के घर में एक पुत्र आ जाए और इनका नाम आगे चले। क्योंकि प्रिय मित्रों, स्त्री का दर्द स्त्री ही समझ सकती है, क्योंकि बिना संतान के स्त्री का कैसा जीवन, उसका तो जीवन नरक हो जाता है। प्रिय बंधुओं, जब तक एक औरत मां नहीं बनती है तब तक उसका औरत होने का क्या लाभ। प्रिय मित्रों, एक स्त्री का जीवन सफल भी तभी होता है जब वह मां बन जाती है, जब उसे मातृत्व सुख प्राप्त होता है। ये सब बातें अपने मन में सोचकर वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, और चिड़िया सोचने लगती है, इतनी सीधी सादी सरल स्वभाव की सेठानी है और रोज मुझे दाना चुगने को देती हैं, ऐसा क्या किया जाए ताकि इनके घर में एक संतान हो जाए और इनका नाम आगे चले। एक दिन प्रिय मित्रों, चिड़िया के मन में आता है, क्यों ना मैं जाकर देवों के देव महादेव के पास जाऊं और उनसे प्रार्थना करूं कि कृपा करके इन सेठानी की गोद हरी कर दो, अर्थात संतान से इनकी झोली भर दो। ये सब सोचकर वह चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि हे पियाजी, कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, आप बच्चों का भली भांति ख्याल रखना और इनको समय पे दाना पानी देते रहना, ताकि बच्चों के लिए मेरी कमी ना खले। प्रिय मित्रों, इतना कहने के बाद वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और रात दिन उड़ते उड़ते कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, और कैलाश पर्वत पर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। और वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में जाकर लेट जाती है, और लेटते ही लेटते वह चिड़िया बेहोश हो जाती है। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह चिड़िया उड़ते उड़ते जाकर के माता पार्वती के चरणों में गिरती है और गिरते गिरते बेहोश हो जाती है, जगत जननी माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और उस चिड़िया के ऊपर बड़े प्रेम से हाथ अपना फेरती हैं। वैसे ही वे चिड़िया
पुनः होश में आ जाती है प्रिय बंधुओं। तब माता पार्वती उस चिड़िया से कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम कौन हो और कहां से आई हो? बहुत दुखी नजर आ रही हो, क्या कारण है? अपने दुख का कारण हमें स्पष्ट बताइए। तभी वह चिड़िया कहती है कि हे माता, मैं बहुत दूर से आई हूं और मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं और मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, मैं तो किसी दूसरे के दुख से दुखी हूं। प्रिय बंधुओं, तब जगत जननी माता पार्वती कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम निश्चिंत होकर मुझे खुलकर बताइए, आपकी दुखी होने का कारण क्या है, स्पष्ट रूप से समझाइए। तभी वह चिड़िया कहती है कि हे माता, जिस वृक्ष पर मैं रहती हूँ उसी वृक्ष के समीप एक सेठ की कोठी है। सेठ और सेठानी दोनों बहुत धनवान हैं, लेकिन उनके घर में एक ही दुख है कि उनके कोई संतान नहीं है। और जो सेठ की सेठानी हैं, उनकी तरफ से माता श्री मेरी एक विनती है। वो सेठानी मैया बड़ी भोली हैं, उदार हृदय की हैं, आप उनकी गोदी भर दीजिए ताकि उनके घर में कोई संतान हो जाए और उन दोनों का जीवन सुख में हो। प्रिय बंधुओं, चिड़िया ये सब बात माता पार्वती से कहते कहते पुनः बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से उस चिड़िया की पीठ पे हाथ फेरती हैं और वह चिड़िया फिर से होश में आ जाती है। तभी माता पार्वती उस चिड़िया को दाना दुनका चुगने के लिए देती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में भगवान महादेव समाधि से जागेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, आपका कष्ट अवश्य ही दूर करवाऊंगी। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, चिड़िया को आश्वासन देकर के माता पार्वती आश्वस्त कर देती हैं। कुछ समय पश्चात प्रिय बंधुओं, देवों के देव महादेव समाधि से जागते हैं। तभी माता पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत होती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, फला नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में संतान सुख लिखा है कि नहीं? तभी भगवान महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उनके नसीब में कोई संतान नहीं है। तभी जगत जननी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, उनके नसीब में संतान नहीं है तो क्या हुआ, आपको उन्हें संतान प्रदान करनी ही पड़ेगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप जिद क्यों करने लगती हो? जब उनके नसीब में कोई संतान है ही नहीं तो मैं संतान उन्हें कहां से प्रदान करूंगा? तभी माता पार्वती फिर से कहती है कि हे भोलेनाथ, आप इस चिड़िया पर दया करो, ये भूखी प्यासी इतनी दूर से उड़ करके आई है, आस करके आई है हमारे पास कि हम इसकी अवश्य सहायता करेंगे। तो यदि आप और हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, इसका मनवांछित फल इसको प्रदान नहीं करेंगे, तो ये बेचारी क्या सोचेगी और हम इसको खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? प्रभु, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। माता पार्वती की बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी पार्वती, तुम अत्यधिक जिद करती हो और तुम्हारी जिद के समक्ष मुझे झुकना ही पड़ता है। अब तुम्हारी जिद है तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है देवी पार्वती, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ और सेठानी के लिए हम एक पुत्र रत्न तो देंगे, लेकिन तुम इस चिड़िया को समझाओ कि वे सेठ और सेठानी कोई दान धर्म का कार्य नहीं करते हैं, पुण्य धर्म नहीं करते हैं और किसी भी भिक्षुक को भिक्षा भी नहीं प्रदान करते हैं और ना ही किसी धर्म ग्रंथ का अनुसरण करते हैं। ऐसे नास्तिक लोगों को तो निसंतानता का जीवन बिताना ही पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, यदि वो नास्तिक से स्वास्तिक हो जाएं तो हम उनको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। उनको धर्म के कार्य करने पड़ेंगे, दान धर्म करना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा और भिक्षुक को भी भिक्षा प्रदान करनी होगी और भगवान की भक्ति भी करनी होगी, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तभी वह चिड़िया कहती है कि हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वो सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, भजन पूजन भी करें और भिक्षुक को भिक्षा भी दें। मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करूंगी उन्हें समझाने का कि वो दान पुण्य के कार्य करें। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि तुम्हारे कहने से वो ये सब करने लगे तो मैं ये वरदान देता हूं, उनके घर में पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। और चिड़िया भगवान महादेव माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से चली जाती है। प्रिय बंधुओं, तभी वह चिड़िया लौट करके अपने घोंसले में आ जाती है और उधर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, देखो प्रभु, चिड़िया हमारे पास इतनी दूर से आई
उसने इतना कठिन परिश्रम किया, अब तो उसके आने का फल सेठ और सेठानी को प्रदान करो। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं पहले वो दान पुण्य के कार्य तो प्रारंभ करें। तभी माता पार्वती कहती हैं अब चिड़िया उन्हें समझा देगी, वो दान पुण्य के कार्य आरंभ कर देंगे, लेकिन आप उससे पहले उन्हें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। जब माता पार्वती अधिक जिद करती हैं तो भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह देते हैं और 9 महीने बाद सेठानी के घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। अब तो प्रिय बंधुओं, सेठ और सेठानी अपने पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उधर चिड़िया अपने घोंसले में बहुत ही खुश रहती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसकी प्रार्थना सुन ली। इस बात से चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और फूली नहीं समाती है। और चिड़िया अपने मन में सोचती है अब सेठ के घर में पुत्र का जन्म हो गया है तो वह अच्छी अच्छी चीजें ला करके अपने पुत्र को खिलाएगा और उसमें से छोटे छोटे कण निकल के नीचे गिर जाएंगे तो वो हमें भी खाने को मिलेंगे। इससे अच्छी बात और क्या होगी, मैं और मेरे बच्चे सभी अच्छे अच्छे पकवानों का आनंद लेंगे। ये सब बातें सोचकर वह चिड़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह सेठ का लड़का धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है। प्रिय बंधुओं, इस समय बीतता जाता है और काफी समय बीतने के बाद एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि निकल गई, तीसरी शिवरात्रि निकल गई, चौथी शिवरात्रि निकल गई। प्रिय बंधुओं, जब 4 शिवरात्रि निकल जाती हैं, वह सेठ और सेठानी ना कोई पूजा करते हैं, ना भजन कीर्तन करते हैं, ना दान पुण्य करते हैं। तब वह चिड़िया बड़ी चिंता में रहने लगती है कि अब मैं क्या करूं। मैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को वचन दे करके आई हूं, मैं परमात्मा का भजन कीर्तन करवाऊंगी, दान पुण्य करवाऊंगी, भिक्षुक को भिक्षा दिलवाऊंगी, लेकिन ये सेठ और सेठानी कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। अब क्या होगा। अब तो सेठ का लड़का 5 वर्ष का हो चुका है और ये सेठ अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या करूं। अब तो मैं और चिड़िया सोचने लगती है अब मैं क्या करूं। यदि इन्होंने पुण्य धर्म का कार्य प्रारंभ नहीं किया तो इनका पुत्र अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बातें सोच करके वह चिड़िया बहुत ही चिंतित व दुखी हो जाती है। अब मैं सेठ और सेठानी को बताऊं तो कैसे बताऊं। मेरे इशारे कोई समझते नहीं है, मेरी भाषा कोई समझते नहीं है, तो मैं इन्हें किस प्रकार अवगत कराऊं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनके हाथ से कैसे दान पुण्य करवाऊं, कैसे पूजा अर्चना करवाऊं, कैसे भिक्षुक को भिक्षा दिलवाऊं। प्रिय मित्रों, अब चिड़िया के बच्चे भी काफी बड़े हो चुके थे। तभी वह चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि हे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूं, उसके बाद आऊंगी, तुम चिंता मत करना और निश्चिंत होकर समय पर दाना पानी चुगना। प्रिय बंधुओं, ये सब कहने के बाद वह चिड़िया वहां से फुर से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 दिन नहीं, लगातार उड़ते उड़ते वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार अपने बच्चों को समझाने के बाद वह चिड़िया वहां से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते दोबारा कैलाश पर्वत पर पहुंचती है। और जैसे ही जाकर के वह चिड़िया माता पार्वती के समक्ष पहुंचती है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, तभी माता पार्वती कहती हैं, पुत्री अब तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम्हारा यहाँ तक आना हुआ। अब तो सेठ के घर में पुत्र भी हो गया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है। तभी वह चिड़िया कहती है कि हे माता, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें धर्म के रास्ते पर लाने से असमर्थ हूं। मैं उन्हें सद्मार्ग के रास्ते पर ना ला सकी, भिक्षुक को दान ना दिलवा सकी, इसलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ है। दोनों पति पत्नी अब भी नास्तिक की नास्तिक ही हैं, ना ही किसी को दान पुण्य करते हैं, ना ही मंदिर में जाते हैं, और ना ही दीन दुखियों की मदद करते हैं, और ना ही किसी भिक्षुक को भिक्षा देते हैं, और ना ही भगवान की भक्ति करते हैं। तभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहते हैं कि हे चिड़िया, तब तो उनका पुत्र अल्पायु होगा, अपनी पूरी आयु प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि उन्होंने दान पुण्य हवन कीर्तन दुर्बलों की सहायता नहीं की तब उनके पुत्र की आयु पूर्ण नहीं होगी, आधी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद तभी वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में अपने सिर को बार बार मारने लगती है और कहती है, नहीं जगत जननी माता पार्वती, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेठ और सेठानी का पुत्र दीर्घायु होना चाहिए।
यदि वह अल्पायु में मर गया तो मुझे बहुत दुख होगा। प्रिय बंधुओं, चिड़िया इन बातों को भली भांति समझती थी कि यदि पिता से कुछ मांगना हो तो मैया के चरणों में गिर जाओ और उसको राजी कर लो, तो पिता स्वयं ही आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही देगा जो आपकी इच्छा होगी। यही सब सोचकर वह चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिरकर पृथ्वी पर अपने सिर को पीटने लगती है। तभी माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और पुचकारती हैं और कहती हैं, बेटा तुम शांत हो जाओ, इस प्रकार अपने सिर को ना धुनो। चिड़िया के इस दुख को देख करके माता पार्वती तब भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा ना करो, कुछ ना कुछ तो करो ताकि इस चिड़िया का दुख दूर हो जाए। तभी चिड़िया बोली, माता मैंने उन दोनों को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वे दोनों ना तो मेरी भाषा को समझते हैं ना ही मेरे इशारे को समझते हैं। मैं करूं तो करूं क्या, किस प्रकार उन्हें समझाऊं। तभी चिड़िया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे प्रभु, हे माता, यदि आप दोनों लोग वहां चले जाएं। प्रिय बंधुओं, तभी चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि हे मां, आप ही भगवान भोलेनाथ को समझाइए, आप ही इनसे कहिए कि आप दोनों लोग सेठ और सेठानी को समझाएं, उसे सद्मार्ग पे लाएं, तो वो अवश्य सुधर जाएगा और उसके पुत्र की आयु भी दीर्घायु हो जाएगी। तभी प्रिय बंधुओं, चिड़िया की करुण भरी पुकार सुनकर के भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का हृदय पिघल जाता है और प्रभु चिड़िया को आश्वासन देते हैं, ठीक है चिड़िया, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, हम अवश्य ही सेठ के यहाँ पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के आश्वासन देने के बाद प्रिय बंधुओं, वह चिड़िया पुनः अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी प्रिय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक भिक्षुक का भेष बना करके उस सेठ के दरवाजे पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, हमें अतिशीघ्र भोजन कराइए। यदि आप लोग हमें भोजन नहीं कराएंगे तो हम आपको श्राप दे देंगे और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तभी वह सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि हे बाबा, आप मुझे श्राप मत देना। प्रिय बंधुओं, श्राप का नाम सुनकर के वो सेठानी कहने लगती हैं कि आप हमें श्राप मत देना, हम आपको अवश्य भोजन कराएंगे। और सेठानी माता पार्वती व भगवान भोलेनाथ को अपने साथ अंदर ले जाती हैं। तभी सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं बाबा, आप हमें श्राप मत देना, मैं आपको भोजन अवश्य ही कराऊंगी। इतना कहने के बाद तब सेठानी साधु के भेष में महादेव को और माता पार्वती को अपने घर में अंदर ले जाती हैं और 56 प्रकार के भोजन बनाती हैं और उनको ग्रहण कराती हैं। प्रिय बंधुओं, और प्रिय बंधुओं, वह सेठानी का जो पुत्र था वो बड़ा ही चंचल था। कभी सेठानी के पास से रोटी ला करके भगवान भोलेनाथ को देता है, कभी माता पार्वती को देता है, बड़े प्यार से उन्हें भोजन परोसने लगता है। तभी माता कहती है, बेटा तू रहने दे, तू क्या कर रहा है, मैं परस के खिला दूंगी। लेकिन वह नन्हा सा बच्चा बड़ा ही चंचल था, वह नहीं मानता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के इर्द गिर्द घूमने लगता है। प्रिय बंधुओं, बच्चे की इस चंचलता को देख करके माता पार्वती बहुत ही खुश व प्रसन्न हो जाती हैं। माता सोचती हैं, ये भगवान महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। अब प्रिय मित्रों, बाबा के वेश में भोलेनाथ माता पार्वती को वो सेठानी भोजन करा देती हैं और जब वे दोनों सेठानी के घर से जाने लगते हैं, तभी प्रिय बंधुओं, सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हमसे आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं हुई, यदि कोई कमी हुई हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि हमने कभी अपने सारे जीवन में दान पुण्य किया नहीं है, तो दान पुण्य करना और किसी को खिलाना हम क्या जाने, इसलिए यदि जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो उसको क्षमा करना प्रभु, लेकिन श्राप मत देना, हमें श्राप का नाम सुनकर बहुत डर लगता है प्रभु। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सेठ सेठानी, आप हमारी बात को ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने पूरे जीवन में बहुत सारी की हैं और तुम दोनों गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से गलतियां करते रहे तो तुम्हारे इस पुत्र पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और तुम्हारा ये पुत्र अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तभी वे सेठ और सेठानी हाथ जोड़ करके साधु बने भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या करें और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पुत्र अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त ना हो और दीर्घायु हो, क्योंकि बुढ़ापे में आकर के हमें पुत्र सुख प्राप्त हुआ है और अब हम इस पुत्र सुख से वंचित नहीं रहना चाहते। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं
सीधे खड़े हो जाओ और हमारी बात को ध्यान से सुनो। यदि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, मंदिर धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं बावड़ी खुदवाओ, सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाओ, दुर्बल और निर्धनों की सहायता करो, दान धर्म करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, परमपिता परमात्मा का भजन करो, उनकी भक्ति में लग जाओ। तभी सेठ और सेठानी बाबा बने भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे बाबा जी, हम ऐसा ही करेंगे। और प्रिय बंधुओं, तभी बाबा बने भोलेनाथ कहते हैं, ये तुम्हारे घर में जो पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे नसीब का खेल नहीं है। ये एक चिड़िया की मेहनत और परिश्रम का फल है, जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश पर्वत तक पहुंची है। भगवान भोलेनाथ और महादेव से अर्जी करके तुम्हारे इस पुत्र को उसने मांगा है। ये उस नन्ही सी चिड़िया की भक्ति का फल है, जो आज ये तुम्हारा घर खुशियों से भरा हुआ है। तभी वे सेठ और सेठानी आश्चर्य से कहते हैं कि हे बाबा, वो चिड़िया कौन सी है? प्रिय बंधुओं, तभी वह चिड़िया आती है और भगवान महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय मित्रों, ये दिन महाशिवरात्रि का था, जिस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस सेठ और सेठानी के घर पर आए थे। तभी प्रिय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और सेठ और सेठानी और चिड़िया को दर्शन देते हैं। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, उस चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी उस चिड़िया के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, और साथ में वह चिड़िया भी व्रत करती है। और वे तीनों प्राणी देवादिदेव महादेव के दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। बंधुओं, मैं तो यही कामना करता हूँ, जो भाई बंधु माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा यूं ही बनी रहे। उनके घर में यूं ही खुशियां और धन धान आता रहे। जैसे भगवान की कृपा सेठ और सेठानी व उस चिड़िया पर रही, उसी प्रकार समस्त संसार पर कृपा रहे, जैसे सेठ और सेठानी और चिड़िया पर रही। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि प्रिय दर्शक बंधुओं पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अपने यार दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।